बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बयाक ट्रकेन ददीदाद मामाले ड्रार सयारे दार दिजारुट अंसार मदनीस वने अने बयाक युपेंचा कुरिस जुग सलाम थेनन गिलीद पलेई हर दिशर मिललार सुदुटार सुस्पाशनत अशकराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीर मई चारों तरफ अने हुंट साइटर गा खेट साइटर गा फतूट गा अने गिलीद पलेई केमेशियन ए तोम ए हुनरी गिनी तोम ए सुदटार गिनी आन शोर गदोरहन यवा यार थे अनिस अने दिशे बारार अनि खोक पियो के बारार पाशनत आन युले युले चीज सने तुस के तन थे कोन्यो गा अटे आन वही जगोट समरे रिनोट पशरे अनिनो जायका अनुहन अनसे इस्पा अने हिन थे रे पशरनन तो आन यानी के असे ड्रा रहन असे सया रहन अनिस अनसे बारार जे ग्रानन रिनो हेश जेकिन रिनो मोरे जेखन अनु किस्म चीज़ ने मोशोट जलो के कार थे समुटे हरी मोशोट हरो के कार थे निस्काक चमाट थे निनो की इस्पा उशोंगा मजा बेस्कोंडोन। ये तो ज़ाहिरी बात है कि हम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो है कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जो एमफिल पीएचडी और इस तरीके से इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस है उसके हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं और ये एक अच्छा मौका है कि कल्चरल इवेंट्स जो है इस तरह इनका इनेकाद होता है और उसका बुनियादी पर्पज़ यही होता है कि हमारे जो कल्चर है उसको जो है इंट्रोड्यूस कराया जाए कौमी सतह पर बैनुल-अक़वामी सतह पर। जिस तरह आप हमारे देख रहे हैं कि हमारे सर पर जो है एक टोपी है, मेरे ख्याल से ये पहली दफ़ा हमारे, तो वी आर थैंकफुल इस गिफ्ट के लिए, इस प्रेजेंटेशन के लिए और इंशाल्लाह इससे सोसाइटी में हारमोनी इंशाल्लाह आएगी और बेसिकली को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है जिसको हम निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं, ये तालीम का एक लाजमी हिस्सा हुआ करती है कि जिससे जो है आगे जाकर तरक्की के रास्ते जो है वो खुलते हैं। जी थैंक यू। आज मैं इस फूड गाला और एंटरप्रेन्योरशिप और फूड गाला के बारे में कुछ कहना ये चाहूँगी, इसकी अहमियत के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। जैसे हम सबको पता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, यूथ की पॉपुलेशन, एजुकेटेड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं, जॉब्स ख़त्म हो रहे हैं, स्पीज़ हो रहे हैं और इसीलिए हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सिटी का, हम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही जॉब क्रिएट कर सके, जॉब क्रिएटर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं क्योंकि वो बजाय इसके कि जॉब सीकर्स बने, वो लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करके उसको एज बिज़नेस पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके। सो इस मामले में ये हम हर साल ये थर्ड एंटरप्रेन्योर गाला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये थर्ड है, तीसरे साल है जिसमें हम हर साल स्टूडेंट्स से प्रोटोटाइप्स डेवलप करा रहे हैं जो अपने न्यू आइडियाज़ लेके आते हैं और उसका सैम्पल और प्रोटोटाइप बना के यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, जिसमें उसके वैल्यू प्रोपोजिशन, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है और मार्केट में उसको लाने के लिए वो कौन से चैलेंजेस हैं वो सारा उनको यहाँ प्रेजेंट करते हैं और बहुत से इन्वेस्टर्स भी विज़िट करते हैं जो उनकी मदद करते हैं। थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस इवेंट में बात करने का मौका दिया और सबसे पहले KIU इंतज़ामिया का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा इवेंट का इनेकाद किया और प्योरली बिज़नेस ओरिएंटेड मॉडल्स बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पे लेके आए हुए हैं और बहुत ही मज़ा आया उनकी सलाहियतें देख के और इंशाल्लाह ये फ्यूचर के बहुत अच्छे बिजनेसमैन होंगे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसी हवाले से एंटरप्रेन्योर्स की सहूलत की खातिर यहाँ पे आज हम आए हैं और ज़ाहिर बात है कि कोई भी बिज़नेस प्लान स्टार्ट करने के लिए या उसको एक्सपेंड करने के लिए फाइनेंसिस की बहुत अशद ज़रूरत होती है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है इन बच्चों और बच्चियों की सहूलत की खातिर और हमारे जो यंग एनर्जेटिक जो स्टूडेंट्स हैं या फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात हैं, उनके बिज़नेस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताउन से पेश कर रहा है। कामयाब जवान के हवाले से, कामयाब जवान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ़ कर दूँ। ये स्कीम बेसिकली 18 से 45 साल तक के बच्चों और बच्चियों के लिए है और 1 लाख से लेके 50 लाख तक की ये फाइनेंसिंग स्कीम है और इसमें रेट ऑफ मार्कअप इंतहाई कम 6% है और रीपेमेंट ईयर जो है ये कर्ज़ की अदायगी जो है 8 साल में करनी है, 1 साल का ग्रेस पीरियड भी है और इसमें ज़्यादा खुशहाल बात यह है कि 50% लोन्स जो हैं
ये बच्चियों के लिए, ख़वातीन को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं। हम यहाँ पे, हमारी टीम यहाँ बैठी है। कोई भी बच्चा या बच्ची जो प्लान जिसके पास है वो आए, आज अपने हमारे साथ प्लान शेयर करें। हम उसकी एप्लीकेशन यहीं पे लॉगिन करेंगे और इंशाल्लाह 15 से 30 दिन के अंदर लोन की प्रोसेसिंग करके ये लोन उसकी दहलीज तक पहुंचाएंगे। आज का जो फंक्शन अरेंज किया है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट ने अरेंज किया था और बेसिक पर्पस इस इवेंट का ये था कि वो जो स्टूडेंट जो बिज़नेस मैनेजमेंट को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने क्लासरूम्स के अंदर, वो बिजनेसेस के साथ मार्केट में आएँ और मार्केट में आने से पहले उनको ये मौका दिया गया कि वो अपने आप को प्रेजेंट करें इस जैसे सर्कल के अंदर, जहाँ पे प्रेजेंट करने के साथ साथ उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो ताकि वो मार्केट में जब जाएं तो मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बहुत कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ और बच्चों ने बहुत सारे नए अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं, तो उनकी भी हौसला अफजाई हो रही है। इट्स अ वंडरफुल एक्टिविटी। गुड, आता है एनर्जेटिक सर, नाइस ट्रेडिशनल डोडो मस्तो कर शुरू सा इन्होंने बहुत कोशिश की है और वही देसी डोडो जो हम नॉर्मली घरों में खाया करते हैं उसी तरह का ही टेस्ट है, बहुत अच्छा। आज जो है ना हमने फूड गाला में स्टॉल लगाने का बुनियादी मकसद ये है कि हमारे माशरे में आजकल जो है ना वो जंक फूड जो है ना वो बल्क क्वांटिटी में माशरे में अवेलेबल है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में जो है ना लोग मुब्तला हो रहे हैं। इसके अल्टरनेट में जो है ना हमने डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कम्बिनेशन से जो है ना हमने एक सैलेड इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को प्रॉपर्ली प्योर डाइट यानी कि प्रोवाइड करना है। इसको खाने से सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि लोग मुख्तलिफ किस्म के अमराज से जो बच सकेंगे। हमारा जो आइडिया है वो आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल है, तो सर हमने स्कूलों में ये नीड आइडेंटिफाई किया है कि पिछले दफ़ा जब हम टीचिंग प्रैक्टिकम के लिए स्कूल गए थे कि वहाँ पे जो टीचर्स है वो स्टूडेंट के जो इनर एबिलिटीज़ है, क्रिएटिविटी है, उनको वो फोकस नहीं करते हैं। हर बच्चा चाहता है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनके अंदर जो एबिलिटी है वो इनको डेवलप करे, लेकिन स्कूलों में ऐसा नहीं हो रहा। हाथी हुनर और जो हमारा स्लोगन है वो मैजिकल लैंड है। थ्रू इस कंपनी के थ्रू हम अपना जो लोकल कल्चर है उसको हम नेशनल सतह पर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ज़रिए से हम अपना कल्चर को, हम जीवी के क्रिएटिविटी को, जो लोग घर में अनएम्प्लॉयड हैं उनको हम एम्प्लॉयड देकर उनके कल्चर को, उनकी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज़ करते हुए हम अपने प्रोडक्ट को नेशनल सतह तक इन्हांस करना चाहते हैं। जी, क्यूटी पॉलिश जो है ना सेल्फ इंट्रोड्यूस किया, सेल्फ मेड जो है ना पॉलिश यहाँ पे मार्केट में हमने जो है ना बनाया है। इसकी खुसूसियत ये है कि हम सबसे पहले तो हमारे सोसाइटी के अंदर ये रुझान जो है ना डेवलप करना चाह रहे हैं कि सेल्फ मेड चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना किया जाए। हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक जो था वो था रीयूज़ ऑफ मटेरियल। इसमें हमने जो है हमारी जो इनोवेशन है वो ये है कि हमने रीयूज़ करके ECD सेंटर्स और स्कूल्स के लिए जो है ये चीज़ें बनाई हैं। इन सब में हमने क्रिएटिविटी को जो है रखा है और ये इसका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें। उसके बाद जो है इनोवेशन हमारी ये है कि हम बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा कर सकें। हम अपने बिज़नेस को भी रन करना चाहते हैं। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं और हमारा जो आइडिया है वो है फैब्रिक बैग्स। फैब्रिक बैग्स के ज़रिए जो है हम वो अवेयरनेस भी देना चाहते हैं और हम फैब्रिक बैग्स जो है प्लास्टिक को ख़त्म करके फैब्रिक बैग्स को लाना चाहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सफाई जो है वो नहीं सिर्फ ईमान है, और जो फैब्रिक बैग्स हैं इनके ज़रिए से जो है कैंसर वगैरह जो डिजीज़ हैं वो भी ख़त्म होंगी। तो आइडिया है वो सर्विस बेस है, जिसमें हम स्कूल गोइंग बच्चों को फोकस कर रहे हैं और राइटिंग को हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसमें क्रिएटिव राइटिंग, उर्दू राइटिंग, फिक्शन राइटिंग और राइटिंग स्पीड फोकस है, जिसकी हमारे मास्टर में बहुत ज़्यादा नीड है। जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक राइटिंग को फोकस कर रहे हैं, जो मतलब क्रिएटिव राइटिंग पे आज तक किसी ने फोकस नहीं किया है। यह इनोवेटिव आइडिया है हमारा। तो ये जो है सर्विस से हमारा स्कूल गोइंग बच्चे होंगे, आफ्टर स्कूल 2 घंटे की क्लास होगी, हम खुद सर्विस दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स को भी बुला रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो है लोकल डिश की एक स्टॉल लगाई है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स मैंने बनाया है। इसमें सबसे पहले इसको मौलिदा कहते हैं हमारी ज़बान में। सही। हाँ, इसको चमुर्की कहते हैं हमारी ज़बान में। इसको गुलमिंदी कहते हैं। ये जो है ये जोड़ की दर्द के लिए होता है। इसको पीस के इसके सूप बना के पीते हैं। ये ज़्यादातर जो है सर्दियों में पिया जाता है, जोड़ की दर्द के लिए सही होता है। और ये ग्रल है, इसमें जो है रोटी बनाते हैं और उसके साथ ये जो घी नहीं है, देसी घी, ये इसके साथ मिक्स करके इसको बनाया जाता है। उसके बाद ये सिबकथोन जेम्स है। सिबकथोन जो कि सर्द इलाकों में होती है, बाकी किसी भी उसमें नहीं पाया जाता इलाकों में। और ये उसका जूस है और ये 7 किस्म की बीमारियों की इलाज है।
जो हमारा बिजनेस प्लान है वो फैसिलिटेशन ऑफ टूर्स को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसे कि सबको मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मोर देन 150 से लेके ज़्यादातर टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ लोकल लोगों को और इतना ज़्यादा नेशनल लेवल पे भी लोगों को पता नहीं है उन पॉइंट्स का। सो हम कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि डिफरेंट प्लेन्स उनको देंगे। इन प्लेन्स के अंदर इंक्लूड है फैमिली प्लेन्स होंगे, कपल प्लेन्स होंगे, थ्रू इंस्टीट्यूशन प्लेन्स होंगे, डिफरेंट टीम्स होंगे। इसके साथ साथ हमारा मेन एम होगा सबसे पहले टूरिस्ट, क्योंकि टूरिस्ट दुनिया में बढ़ रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं इस वक्त। तो हम देख रहे हैं कि वो यहाँ आके मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए ऐसे प्लान्स डेवलप कर रहे हैं जिनमें उनका कॉस्ट भी मिनिमाइज़ हो और उनके प्लान्स भी उनके ख्वाहिश के मुताबिक, डिज़ायर के मुताबिक। हाँ, हम जो है बिज़नेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। हमारा जो बिज़नेस है वो है कस्टमाइज़ प्रिंटिंग के ऊपर। कस्टमाइज़ प्रिंटिंग हमने इस आइडिया को इसलिए लेके आए हैं कि हमारे पास देखिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने बेस के मुताबिक शर्ट्स, उनके पास कुछ यादें होती हैं जब वो मतलब पास आउट होते हैं या वो न्यू इंटर होते हैं। के फेस क्रीम बनाया है जो कि हमारा ये इलाका है बहुत ही हाइट पे है, जिसकी वजह से जिल्द अक्सर लोगों का ख़राब होता है। इसलिए हमने एक लोकली क्रीम प्रोड्यूस किया है जो हमारे जो चीज़ें डिस्पोज करते हैं फ्रूट्स को हम यूज़ करने के बाद, यानी पोमेग्रेनेट पील से, ऑरेंज पील से हैं, रोज़ पेटल से वो ज़ाया जाते हैं। हमने उनकी कम्बिनेशन से एक क्रीम बनाया है जो रिंकल्स और पिंपल्स के लिए इफेक्टिव है, अल्ट्रावायलेट रेस को वो प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया अंसार मदनी साहब, आप आज हमारे स्टॉल पे आए हैं। ये कराकुरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जानिब से एक मुस्बत इक़दाम है जिसको जितना सराहा जाए कम है। इस तरह की एक्टिविटीज़ का बुनियादी मकसद जो होता है, जहाँ पे बच्चों को थ्योरी पढ़ाई जाती है, वो एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी की तरफ आते हैं। वो देखते हैं कि जो लोग काम करते हैं वो किस तरह करते हैं, और अमली काम करना और पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़र्क। बहुत शुक्रिया मदनी साहब। कराकुरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ का क़याम नहायत ही बेहतर इक़दाम है। इसको हम सराहते हैं क्योंकि जहाँ पढ़ाई की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, वहाँ इस तरह की गैर निसाबी से जो सरगर्मियाँ हैं उससे जो तलबा हैं, तालिबात हैं, उनके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकलने का भी मौका मिलता है। आज की ये जो एक्टिविटी है इसमें बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, एम्ब्रॉयडरी के स्टॉल्स हैं और जो हाथ से बनी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनके स्टॉल हैं, जिसमें यहाँ पर मौजूद तमाम अफराद ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया। और हम इसको सराहते हुए यही सजेशन देंगे कि इनकी जो यहाँ मार्केट तक रसाई इनकी मुमकिन हो। मैं पिज़्ज़ा किंग गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से यहाँ पे मौजूद हूँ। हम यहाँ पे जो स्टॉल लगाए हुए हैं कि अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए और तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और यहाँ के असातिज़ के लिए, ताकि जो है ना हमारा ये कारोबार जो है ना सही तरीके से आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा एक गाले का इनेकाद किया गया है। हम समझते हैं कि इससे जो हमारे तलबा अब यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होने जा रहे हैं, इनको मुस्तकबिल में अपने कारोबार करने के हवाले से एक अच्छा आइडिया यहाँ से वो लेकर जाएंगे। और हम समझते हैं कि रियासत की भी ज़िम्मेदारी है कि वो यहाँ से फ़ारिग होने वाले जो तलबा और तालिबात हैं उन्हें माशी तौर पर मुस्तकबिल में अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए उनको जो है आसानी से कर्ज़े दिए जाएँ, बैंकों से लोन दिया जाए, ताकि वो सिर्फ नौकरी पर इन्हिसार ना करें बल्कि वो तिजारत के ज़रिए भी अपने आप को माशी तौर पर अपने पाँव पे खड़ा कर सकें। इस वक्त हम KIU के फूड गाला में है और एंटरप्रेन्योरियल गाला में है। बहुत मज़ा आ रहा है, ट्रेडिशनल खाने खा रहे हैं। दुनिया में हम इस वक्त जानते हैं कि जो सबसे महंगी फ़ूड है या जो एक अभी लाइफस्टाइल भी आ चुके हैं वो ऑर्गेनिक फ़ूड की तरफ जा रहे। तो KIU के स्टूडेंट्स ने अपने सुपरवाइज़र्स के साथ मिलकर, ख़ास करके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जेल का स्टॉल उन लोगों ने लगा दिया है, सैनिटाइज़र का स्टॉल उन लोगों ने लगा दिया है। ये मेरे ख्याल से वक्त की ज़रूरत है कि हम सिंथेटिक, मार्केट बेस्ड या इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को छोड़कर इन ही चीज़ों की तरफ जाए और जो नेचुरल अपने इलाके के जड़ी बूटियों से जो चीज़ें बनाए हैं उसका हम ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एक जो है अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी है जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट साइंसेस के डिपार्टमेंट के साथ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल जो है फ्यूचर में जब ये बिज़नेस मैनेजमेंट की डिग्री लेके जाएंगे तो ग्रास रूट लेवल से कैसे बिज़नेस को डेवलप करने हैं, वो जो कंसेप्ट स्ट्रीट स्मार्टनेस जो बाहर जाके आनी है यहाँ से ये ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। माउंटेन किचन बेसिकली हम फूड ब्लॉगर्स हैं और यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर हमारा फूड ब्लॉग है।
तो आज इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे हमने स्टॉल डिस्प्ले किया अपना। हमारे स्टॉल में यूनिकनेस ये है कि हम कुछ नया आइटम जैसे वेस्टर्न आइटम है उसको लोकल टच देके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक वी आर ऑफरिंग माउंटेन बर्गर और मंचूरियन राइस है जो कि लोकल, हम इसको टच देके यहाँ पे पेश कर रहे हैं। डाउडो हम लेके आए हुए हैं, छप शुरू जो यहाँ का लोकल आइटम है उसको हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं। तो एक यूनिक आइटम आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न टच के साथ, लोकल टच के साथ, एक नया आइटम। लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ और ऐसी नई कुजीन्स को जो है वो यहाँ पे एंजॉय करें। बुटू जी यार बे मास डॉक्टर साहब आई शुक्रिया अदा थमुस कोस अनिके सुम प्रोग्राम गिनी असोम उठोवान और स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ जो बहुत मशहूर है कोसनो फूड गाला कवरेज दैन फूड गाला हर साल दिसंबर में जा मुनक्कद तीजन कराक्रम यूनिवर्सिटी में जा अन से दो बुनियादी मकसदी बयान फूड गाला है बेस आई शुदारेगा मुलाय केस कराक्रम यूनिवर्सिटी तालीम हासिल थे ए नोट मुस्तकबिल कार थे नहीं मुस्तकबिल मुश्तरकार थे नोट बिजनेस और कारोबारी तरजीहात और बुनियाद नोट मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होनस और न सर स्टूडेंट्स है तो हम बिजनेस आइडिया ही गिनवान कारोबार आइडिया है गिनी के मुस्तकबिल में जा क्या किस्म कारोबार थी जन और क्या किस्म प्रोग्राम भी जन ठीक है। अनु फूड गालार गिलते ही मुख्तलिफ फूड ब्रांड के वतन जैसे मजा सिवाना हन, नेशनल बेकर्स हन, पिज़्ज़ा किंग वगैरह शामिल हन। डॉक्टर अंसार मदनी साहब थे शुक्रिया हिंद सबसे पहले आदंतुस विजिट थे दूसरा आदे हिंद कि तुसके जगह थे और खे मेरी नन था और खे न मेरी नन खेरो कई चीज़ भाई खे ऐश मारनन अदन तो डेसी रे पेसिडेंट नुस जग मसला नुश बॉर्डर थी तो चीज़ें हम ठीक है ना ये लेकिन खेरो जग जग मतलब इन हाइजीनिक चीज़ वाला नन ऐश मनु मारनन दन तो शरीका का फटोर का बादाम का जग निस तो मनु डेवलप थे नन अनु फूड गाला बारार मसदे राम के अनु से मुझे काफ़ी हर्बल चीज़ के मस्त पसीगस बहुत मिष्टियन और उसके अलावा खोक पियो के कारगान बहुत मिष्टी चीज़ें कैसे से हेल्थ बेटर थे। नाजरीन सोच पशीगत छोट रखेगत अनु डोरो कोहन रखे अन से मजा के इस बागन न से बारार मस्त छोट सुरप चगा सोक बमुस अनु छोट उठ चरोक दो बमुस सोच गा तुम दिश बया को मजा तुम गोटो मजा को बीमारी जो टटरे जो दमीजरे जो साफन अनि चीज़ खिगत तो सो अकोट का फ़ायदा मंद बात वाई नस्ल कट का जेक सने रिनोट सोसफात अनि मोरे गिनी के आयुई के फूड गालाहन खोज पियो के दिश बया के अनसु जो इजाज़त गिना मुस ने इंशाल्लाह नाई दिशे कर ने मिष्ट ओशिक गिनी रिनो मिष्टी हैट गिनी सही खिदमतर हाजिर बम अयाक बोझ तो मेज़बान अंसार मदनी इजाज़त दा खुदा हाफिज़।